नारद जयंती के अवसर पर आज विश्व संवाद केंद्र द्वारा एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस विचार संगोष्ठी में जिले के अधिकतम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में कैथर राजकीय महाविद्यालय से सहायक प्रोफेसर अभिषेक गोयल ने शिरकत की। उन्होंने नारद जयंती के उपलक्ष्य में कहा कि देव ऋषि नारद विश्व के प्रथम संचारक माने जाते हैं। उनके द्वारा आदिकाल में संदेश एक देवता से दूसरे देवता तक पहुंचाया जाता था और सभी पत्रकारों को भी देव ऋषि नारद के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और सत्य आधारित संचारों को निष्पक्ष रूप से समाज को पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। मीडिया में काम करने के इच्छुक छात्रों लगन और जज्बे से काम करना होगा ताकि उन्हें नेताओं की चाकरी और पुलिस थानों में दलाली न करनी पड़े। इस अवसर पर छात्रों और पत्रकारों के मध्य संवाद भी हुआ। एनसीसी के कैडेट्स भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट वीरेंद्र पाल ने बताया कि पत्रकार समाज के नायक हैं जो समाज को विषमताओं से बचाते भी हैं और समाज पथ भ्रमित ना हो इसका ख्याल भी रखते हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों को एनसीसी के कैडेट्स को निश्चित ही इस गोष्ठी से प्रेरणा लेनी होगी। विश्व संवाद केंद्र की ओर से अशोक वासुदेव ने सभी पत्रकारों का और मुख्य वक्ता अभिषेक गोयल का आभार प्रकट किया। 2004 और 2005 एमए प्रीवियस करने के बाद मैं इंटर्नशिप करने के लिए दिल्ली ट्रिब्यून चला गया और तब जाकर के पता चला कि जो हम लोगों ने एक साल में पढ़ा वो कुछ भी नहीं पढ़ा। अखबार में किस तरह से काम होता है, किस तरह से खबरों को एडिट किया जाता है, किस प्रकार से टेलीप्रिंटर से आने वाली कॉपियों को एडिट किया जाता है, उनका शीर्षक लिखा जाता है, किस प्रकार से फीचर लिखे जाते हैं और किस प्रकार से जो एक सबसे छोटा हम भी जब लिखते थे पाठकों संपादक के नाम पत्र, वो किस प्रकार से एडिट किए जाते हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो छापे जाते हैं, तमाम गतिविधियां वहाँ देखने को मिली और तब समझ में आया कि पत्रकारिता कहते किसे हैं। इसी प्रकार से एमए फाइनल ईयर करने के बाद जब मैं GNU चैनल में गया इंटर्नशिप करने, तब जाकर के पता लगा कि वॉइस ओवर किसको कहते हैं, बाइट किसको कहते हैं, बीट किसको कहते हैं, आपको पीटीसी कैसे करना है। यानी कि मास कम्युनिकेशन केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम जाकर के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। हमें पढ़ाया गया कि आपको संतुलन के साथ काम करना है, आपको अपनी पत्रकारिता में बायसनेस नहीं लेके आनी है। तो इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए। जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो मेरा झुकाव हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति की ओर हो, उनसे बचा कैसे जाए। वो बातें जब आप फील्ड में काम करते हैं, जब उनसे सामना करते हैं, तब आपको समझ में आती है कि हमें पत्रकारिता कैसे करनी है। क्लासरूम में जो पत्रकारिता पढ़ाई गई और जो फील्ड में जाकर के हमें पत्रकारिता करनी है, उनमें अंतर क्या है। जो हमें पढ़ाया गया उसमें सामंजस्य कैसे बैठाना है। उसके अलावा जो अब हम काम करते थे, डेडलाइन होती है कि आपको इतने बजे तक मुझको ये रिपोर्ट सौंपी, और जब हम डेडलाइन के हिसाब से चलते हैं तो हम चाहते हैं कि हम स्पीड से काम करें, और जैसे ही स्पीड बढ़ती है एक्यूरेसी कम हो जाती है, और एक्यूरेसी का ध्यान रखें तो स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम हो गई तो आप डेडलाइन के अनुसार काम नहीं कर पाते, तब दिक्कत आती है। डेडलाइन जो है वो अनुशासन का डंडा लेकर के हमारे पीछे चलता है कि आपको इस डेडलाइन तक ये काम करना है। ये तमाम दिक्कतें जो फील्ड में हम लोग काम करते हैं तब जाकर के समझ में आती है कि 1 मिनट का जो न्यूज़ पैकेज दिखाया जा रहा है उसके पीछे 2-2 घंटे की मेहनत लगी हुई है। कि पहले रिपोर्टर फील्ड में गया, वहाँ से रिपोर्ट की, आकर के स्क्रिप्ट लिखी, फिर उसी हिसाब से वॉइस ओवर किया गया। वॉइस ओवर करने के बाद विजुअल्स काटे गए, विजुअल्स काटने के बाद उनको एडिट कर करके क्रम में लगाया गया, उसको फिर समाचार जो बुलेटिन है उसके अंदर डाल दिया गया और फिर लोगों के सामने रखा गया। देखने में लगता है कि 1 मिनट का समाचार है, क्या लगता है पत्रकार कैमरा लेकर के गया और जाकर के रिकॉर्ड किया और हमारे सामने पेश कर दिया, जबकि वास्तविकता में उसके पीछे 2-2, 3-3 घंटे की मेहनत है। ये तमाम चीज़ें जब आप लोग फील्ड में काम करेंगे, और आप सभी पत्रकार बंधु काम करते हैं, आपको हर रोज़ 2-4 इन चीज़ों से होना ही पड़ता है, तो कितनी मेहनत लगती है ये एक सोचने की बात है। और इतनी मेहनत करने के बाद आपका वो समाचार ना चल पाए, आपका संपादक, आपका एडिटर या आपके चैनल का मालिक उस समाचार को ना चलाने दे, तब आपको कैसा लगता है। ये भी सोचने और समझने की बात है कि कौन सी शक्तियाँ उनको ऐसा काम करने से रोकती हैं। ऐसे में हमारे सामने आदर्श बन के आते हैं नारद मुनि। एकमात्र देव ऋषि नारद, महर्षि बहुत हुए, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, लेकिन देव ऋषि का दर्जा केवल नारद मुनि को प्राप्त है। और नारद मुनि क्या बोलते हैं, नारायण नारायण। इसके पीछे एक और चीज़ है, नर प्लस आयन, आयन यानी कि अनु। न्यू मीडिया का युग है, जैसी घटना घटती है हम तुरंत मोबाइल से कैप्चर करते हैं, उसको ऑन एयर कर देते, चला देते हैं। ऐसे ही नारद थे, वो बोलते थे नारायण नारायण, नर प्लस आयन, और वो अपने आप को अणु में परिवर्तित कर लेते थे। ठोस, तरल और गैस, किसी भी मुद्दा में कहीं भी जाना हो, या समुद्र में जाना हो, या पाताल लोक जाना हो, या आसमान में जाना हो, या आम व्यक्तियों से बातचीत करनी हो, वो तुरंत स्पीड के साथ उन लोगों के बीच पहुंच जाता।
उनकी जो पत्रकारिता थी, कुछ लोग उनको चुगलखोर कहते हैं, चाटुकार कहते हैं, इधर की उधर लगाने वाला कहते हैं। शायद फिल्मों ने इस प्रकार की उनका जो विजुअल जो स्थिति है वो ऐसी बना दी है। जब तक हम लोग भी नारद मुनि के बारे में नहीं पढ़ा था, मास कम्युनिकेशन में एक चैप्टर में एक टॉपिक है नारद एज ए कम्युनिकेटर, जब तक हम लोगों ने उसे नहीं पढ़ा था हम भी सोचते हैं कि नारायण तो हास परिहास का पात्र है, उसका काम ही यही है कि लोगों को आपस में भिड़ाना। लेकिन जब उस विषय को पढ़ा तब समझ में आया कि देवर्षि नारद क्या काम करते थे। ठीक है कि वो लोगों को लड़वा देते थे, लेकिन उसके पीछे भावना लोकहित की होती थी, राष्ट्र हित की होती थी कि मुझे लोगों का हित करना है, इसके लिए चाहे मुझे बुरा बनना पड़े। और ऐसी ही पत्रकारों की स्थिति है। नारद असुरों से भी संवाद कर सकते थे, देवों से भी संवाद कर लेते थे, आम व्यक्ति से भी संवाद कर लेते थे। ऐसे ही पत्रकार किसी से भी संवाद कर सकता है, वो किसी भी पार्टी का हो, मेरी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन जब मैं पत्रकार हूँ तो मैं किसी भी पार्टी के लीडर से बातचीत कर सकता हूँ। और लीडर को भी पता है कि ये पत्रकार है, ये बेशक कांग्रेस से जुड़ा है, ये बीजेपी से जुड़ा है, किसी से भी जुड़ा है, लेकिन इसको मैंने अपनी बाइट देनी पड़ेगी, अपनी बात इसके सामने रखनी पड़ेगी। ऐसे में देवर्षि नारद हमारे सामने आदर्श बन करके आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नारद को आदि पत्रकार मानने वाले केवल विश्व संवाद केंद्र या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। ऐसा नहीं है। संघ की स्थापना से भी 100 वर्ष पहले हिंदी का पहला अखबार, कोई बता सकता है क्या नाम था? उदंत मार्तंड। जुगल किशोर जी ने वो अखबार निकाला था 30 मई 1826 को। नारद जयंती देसी तारीख के हिसाब से उस साल 30 मई 1826 को थी। उन्होंने उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन उसी दिन किया और उन्होंने प्रथम पेज पर लिखा कि देवर्षि नारद की जयंती के अवसर पर हम अपने इस अखबार को आज प्रकाशित कर रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने एक चित्र नारद का उसके ऊपर पब्लिश किया। यानी कि ये पुरातन संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। पत्रकार किसको अपना आदर्श माने? जब हम पढ़ते थे तो सबसे पहली परिभाषा बताइए समाचार क्या है। उन्होंने बताया कि जब कुत्ता आदमी को काट ले वो समाचार नहीं है, जब आदमी कुत्ते को काट ले वो समाचार है। क्या आदमी इतना गलीज हो सकता है कि कुत्ते को काटे? ये परिभाषा पाश्चात्य देशों के लोगों ने दी है। हमें अगर पत्रकारिता सीखनी है, समाचार किसे कहते हैं, किसको हम अपना आदर्श माने, तो हम उसको मानने की बजाय क्यों ना अपने देवर्षि नारद को मानना, क्योंकि वो हमारे भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक हैं, ध्वजा को आगे लेकर के चलने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि आप आज़ादी के समय की पत्रकारिता देखेंगे, वो एक मिशन के तौर पर शुरू हुई। क्रांतिकारी जितने भी क्रांतिकारी हुए, लाल बालपाल, किसी ने मराठा अखबार निकाला, किसी ने वंदे मातरम निकाला, किसी ने यंग इंडिया निकाला, उन सबका उद्देश्य लोगों के अंदर ये भावना भरना था कि अंग्रेज आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आपको आज़ादी को प्राप्त करना है, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसी प्रकार से पत्रकार आज के दिन में लोगों को बताते हैं कि सिस्टम में खराबी कहाँ है, प्रशासन क्या चीज़ गलत कर रहा है, आप लोगों को क्यों जागरूक होना है, आप किस प्रकार से सरकार के विरुद्ध या सरकार के द्वारा जो गलत काम किए जा रहे हैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इस प्रकार से जो पत्रकारिता मिशन बनकर शुरू हुई वो व्यवसाय बनी, और व्यवसाय से आज व्यापार बन गई है। मुझे कहता में एक पत्रकार ने कहा कि यदि आप हमें विज्ञापन दोगे तो हम आपकी खबरें छापेंगे। यानी कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है ऊपर से कि यदि आप विज्ञापन लेकर के आएंगे तभी हम आगे आपकी खबरें भेजेंगे। लेकिन पत्रकारिता शुरू कैसे हुई थी? मिशन के तौर पर, एक व्यवसाय के तौर पर। बड़े बड़े लोगों ने उसमें अपना नाम कमाया। चलपति राव, प्रभाष जोशी, मालवंकर, ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पत्रकारिता में अपना नाम कमाया और लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत किया कि हमें क्या करना है। एक नाम आता है अश्विनी सरीन का, जो जेल के अंदर गए और जेल में कैसे नर्क की जिंदगी उन लोगों को बितानी पड़ती है कैदियों को, वो उन्होंने लोगों के सामने रखा। इसी प्रकार से कुछ पत्रकारों लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है, वो लोगों के सामने रखा। उन्होंने खुद जाकर के लड़की को खरीदा, उसको कैमरे पर रिकॉर्ड किया और लोगों के सामने रखा कि किस प्रकार से लड़कियों की खरीद फरोख्त की जाती है। इसी प्रकार से तहलका कांड, उन लोगों ने अपने जान को दाव पर लगा करके, जान की बाजी लगा करके उस तहलका कांड को लोगों के सामने लेकर के आए। ऐसे बहुत से पत्रकार अफगानिस्तान युद्ध के समय में अफगानिस्तान में गए, रूस यूक्रेन के युद्ध के समय भी आप भी देखें कई पत्रकार वहाँ अपनी जान को दाव पर लगाकर पत्रकारिता करने के लिए पहुंचे, ताकि हमें बता सकें कि वहाँ पर कैसे युद्ध किया जा रहा है, युद्ध के समय में लोग अपना जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं। ठीक है, आप पत्रकारिता पे तमाम दाग लगाते रहे, कहते रहे पत्रकार ये करते हैं, पत्रकार वो करते हैं, लेकिन कुछ पत्रकार अपनी जान दाव पे लगाकर भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। हमें जागना होगा। यदि आप आज के मीडिया में देखें कि वो किसको अपना आदर्श मानता है, लोगों के सामने क्या प्रस्तुत करता है। यदि आज लोग यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों के नाम बताओ, हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन करीना कपूर के बच्चे का नाम बताओ, क्योंकि मीडिया ने बार बार दिखाया और हम तुरंत बता देंगे उसके बच्चे का नाम तैमूर है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों ने, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की तीनों पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व इस देश के लिए अर्पण कर दिया, हम उनके बच्चों के नाम नहीं बता सकते।
भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था, भगत सिंह की माँ का नाम क्या था, हमें नहीं पता, लेकिन तैमूर की माँ, तैमूर पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन तैमूर की माँ कौन है हम बता देंगे। अभिषेक बच्चन के व्यक्ति का नाम क्या है हम लोग बता देंगे। अमिताभ बच्चन के फादर का नाम क्या है बता देंगे। लेकिन जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, हम उनके नाम नहीं बता सकते। दूसरी बात, कई बार बात आती है कि मीडिया समाज को चलाता है या समाज मीडिया को चलाता है, जबकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार हाथी, उसको पता लगा कि शेर बीमार है और कई दिनों से दिखा नहीं है, चलो मैं उसका हाल चाल पता करने के लिए उसके घर जाता हूँ। हाथी चलता है, कुछ दूर जाने के बाद वो शेर का घर घुस जाता है। उसको वहाँ चूहा दिखाई देता है और चूहे से पूछता है कि शेर का घर कहाँ है। चूहा कहता है कि ठीक है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलो। चूहा आगे आगे, हाथी पीछे पीछे। हाथी ने अपनी सूंड से चूहे की पूंछ को पकड़ लिया। अब चूहा आगे चल रहा, हाथी पीछे चल रहा है। कुछ देर के बाद चूहे को लगा कि हाथी को मैं खींच रहा हूँ, और हाथी को लगा कि चूहे को मैं धक्का दे रहा हूँ, इसलिए ये चल पा रहा है। ऐसी स्थिति समाज और मीडिया की है कि समाज मीडिया को चला रहा है या मीडिया समाज को चला रही है, जबकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज जो बातें करता है वो मीडिया में जो खबरें आती हैं उनको देख करके चर्चा करता है। इसी प्रकार से जो समाज में घटित होता है मीडिया उनको अपना कंटेंट बनाता है, अपनी विषय वस्तु बनाता है। इसलिए दोनों को कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात आती है कि मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ या जो विद्यार्थी बैठे वो करना चाहते हैं, तो मैं भी गाना सुना था जोली LLB का, उसमें कहता है, वो गाना है कि मैं कुछ झूठ बोल लिया, क्या मैं कुफ्र तोल लिया, कि मैं जहर बोल लिया। यानी कि जब पत्रकार पत्रकारिता करे तो वो देखे कि जो कंटेंट मैं परोसने वाला हूँ क्या उसके अंदर कोई कुफ्र है, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य से हट करके हैं, जो समाज के लिए गलत हैं। यदि उसको लगता है कि समाज के लिए चीज़ें गलत हैं तो वो खबर नहीं करनी चाहिए। जब उसको लगे कि मेरी इस खबर से दो जातियों के बीच में, दो धर्मों के बीच में जहर घुल जाएगा, तो उसको वो खबर नहीं करनी चाहिए, या करनी है तो किसी और तरीके से करे, इस ढंग से करेगी उन दो धर्मों के बीच में, दो जातियों के बीच में आपसी वैमनस्य ना बढ़े। और कि मैं कुफ्र तोलिया, जहर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया, क्या मैं किसी स्वार्थ के कारण या किसी दबाव के कारण मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, और यदि लगता है कि उसको हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उसको वो खबर नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से दूरदर्शन का जो स्लोगन था, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो शिव है और वो सुंदर भी होना चाहिए, नहीं कि वो समाज में जहर घोलने का, आपसी वैमनस्य खड़ा करने का काम ना करे। ये तमाम चीज़ें याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए जब हम पत्रकारिता करेंगे तब हम समाज को जागरूक कर सकेंगे, समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ा सकेंगे। हमारा काम भी यही है कि समाज को एकजुट करना, ना कि उनमें फूट डालना, उनके अंदर, उनके बीच में लड़ाई करवाना। अभी 19 तारीख को भी 73 में प्रोग्राम था, दैनिक ट्रिब्यून से दीपक वशिष्ठ जी मुख्य उप संपादक आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं जो प्रिंस का कांड हुआ था, प्रिंस जब गड्ढे में गिरा था कुरुक्षेत्र में, तब मैं उन दिनों जी न्यूज़ में था, तो उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि जो प्रिंस को लेकर के 2 या 3 दिन खबरें चली, मैं उनको खबरें नहीं मानता हूँ। वास्तविकता है कि वो खबर नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से जी न्यूज़ उस हफ्ते का नंबर 1 चैनल हो गया, TRP में नंबर 1 चैनल हो गया था। और उसको लेकर के राजू संतानम जी एडिटर होते थे, मैं भी उस पार्टी में मौजूद था। 7 स्टार होटल में 7 मंजिला केक बना करके राजू संतानम जी ने चाकू से नहीं तलवार से काटा था, ताकि बच्चों की वजह से हम नंबर 1 हो गए। कोई मरे या कोई जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको TRP में नंबर 1 बनना है। ये केवल एक चैनल की बात नहीं है, सभी चैनल की बात है। उसके बाद उसको बच्चे को उन्होंने तुरंत स्टार न्यूज़ होता, स्टार न्यूज़ उस बच्चे को अपने साथ ले गया और वो लोगों के सामने रखा कि कैसे है प्रिंस, जबकि वास्तविकता में वो मंदबुद्धि बच्चा बताया जाता है कि वो मंदबुद्धि था। वो नीचे बोरवेल में गिर जाता है, मंदबुद्धि, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी माँ कहाँ पर है, मुझे भूख लगी है, और इस कारण से वो जीवित बाहर निकल पाया। लेकिन मीडिया ने हमें ये बात नहीं बताई। यानी कई बार हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि TRP, अब तो TRP खैर खत्म हो गया, कि TRP में नंबर 1 बनना है, इसलिए आप सनसनीखेज बना करके, मसाला लगा करके खबरों को चाशनी में लपेट करके लोगों के सामने प्रस्तुत करें, लोगों की भावनाओं से खेलें। कई साल पहले इंडिया टीवी पे एक प्रोग्राम आता था 1 घंटे का, रहस्य रोमांच को लेकर के एक प्रोग्राम आया 1 घंटे का, उसमें बताया गया अजगर एक लड़की को ले भागा, और पूरे 1 घंटे तक एनिमेशन चलते रहे, ग्राफिक चलते रहे, बार बार अजगर को दिखाया जाता, गाँव को दिखाया जाता, और लास्ट में उन्होंने बताया कि अजगर नहीं, असगर एक उस मोहल्ले में, उस गली में रहने वाले एक लड़के का नाम था, और वो उस लड़की को ले भागा। यानी ग्राफिक के द्वारा बार बार अजगर दिखाते रहे कि अजगर लड़की को ले भागा, बाद में पता लगा कि लड़का असगर। यानी कि किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये तमाम जब मीडिया लिटरेसी, मीडिया साक्षरता लोगों में बढ़ेगी, तब उनको समझ में आएगा कि मीडिया काम कैसे करती है। लोग मीडिया साक्षर नहीं है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा है कि हम खबरों को सही ढंग से, सही एंगल के साथ परोसें, ताकि वो उस खबर को द्विअर्थी ना समझे, किसी और एंगल को समझ करके
ना चलें। जो एंगल हम दिखाना चाहते हैं, जो समाज के हित में है, हम उसी एंगल को लोगों के सामने रखें, लोग उसको स्वीकार कर सकें, उसको अपने अंदर पचा सकें और समझ सकें ये खबर है और हमें देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करना है। आप लोगों से कोई किसी का कोई सवाल है या कोई पूछना चाहता है?